हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी था उसने अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ करके जो ट्रिप थी उसे फ्री कर दिया था, क्योंकि जो वांगजी था उसे पता चला था वीजिंग और जैंग चैंग दोनों ही नहीं जाने वाले। जैंग चैंग न जाए उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीजिंग ने जाए ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारे वांगजी को। तो वांगजी ने यूज़ कर लिया था। वीजिंग और जैंग चैंग दोनों अपने रूम में थे और उन्होंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लगभग 1 हफ्ते के लिए बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है उनका फ़ोन ना मिले या कॉल भी ना लगे, लेकिन उन्हें जाना होगा। ये उनकी स्टडी से रिलेटेड है, क्योंकि उन्हें नंबर मिलेंगे इसके और एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। इसके बाद उनकी फैमिली भी अलाउ कर देती है। वीजिंग तो बोलता है शीजे लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन अचानक से पता नहीं ये नंबर वाली कहाँ से ऐड कर दिया उन लोगों ने। यानली बोलती इट्स ओके आशियन, कोई बात नहीं, तुम लोग सामान पैक कर लो। वीजिंग फ़ोन को स्पीकर पर रखता है। इसके बाद जैंग चैंग और वीजिंग अपने सामान को पैक करने लगते हैं, जो जो उन्हें ज़रूरत का सामान था। जैंग चैंग बोलता है वीजिंग वैसे भी अभी 2 घंटे बाकी हैं, हमारा सामान ऑलरेडी पैक हो चुका है, तो क्यों ना हम बाहर से कुछ चीज़ें लेकर आएँ। वीजिंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वीजिंग और जैंग चैंग दोनों अपना सामान लेते हैं और फिर वो बोलती शीजे भाई हम लोग कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। यानली बोलती इट्स ओके। फिर वो फ़ोन को कट करते हैं और फिर वो दोनों चले जाते हैं। वीजिंग अपना फ़ोन चार्जिंग मतलब जो भी चीज़ें लैपटॉप वगैरह इनका था इंपॉर्टेंट, जो मतलब हो सकता है ज़रूरी हो उनके लिए, वो ले लेते हैं। एक ही लेते हैं दोनों, डबल डबल नहीं लेते। हाँ फ़ोन तो अपना ले लेते हैं, लेकिन लैपटॉप एक ही लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए ना वहाँ पे, इसलिए वो दोनों अपना बैग वगैरह पैक करते हैं और बाहर निकलते हैं अपने रूम से। निहू सेंग भी आ जाता है और वो भी अपने सामान को पैक करके उनके साथ ही निकल जाता है। इसके बाद वो सभी लोग खड़े होते हैं। निहू सेंग विंग को देखता है और बोलता है तुम लोग बहुत जल्दी नहीं आ गए हम लोग, हमें लगता है। निहू सेंग को सुनकर वीजिंग बोलता है इट्स ओके, एक काम करो निहू सेंग, तुम हमारे सामान का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि हम ना कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, वैसे भी अभी 1.5 घंटा बाकी है। ये सुनने के बाद जो निहू सेंग था वो बोलता है ओके ठीक है चले जाओ। इसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन निहू सेंग विंग को और जैंग चैंग को कुछ बताने वाला था, लेकिन वो दोनों पहले ही चले चुके मतलब जा चुके थे। इसके बाद अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। लगभग 1 घंटे पहले ही जो टीचर्स वगैरह थे वो आ जाते हैं और जो उनकी बस थी वो बिल्कुल रेडी थी ट्रिप पर जाने के लिए। सभी स्टूडेंटों को जो मतलब बोल सकते हैं टीचर बोल देते हैं कि अपनी अपनी मतलब जगह ले लो एंड ग्रुप्स में भी डिवाइड कर देंगे, बाद में बस में ही करेंगे। जियांग चैंग और वीजिंग भी आ जाते हैं अपने एक बैग को लेकर, क्योंकि वो कुछ सामान लेने के लिए गए थे अपने खाने पीने का। वो भी आ जाते हैं और वो देखते हैं। फिर वो नी सेंग के पास जाते हैं और बोलते हैं हमारा बैग्स, तो वो बोलते कि रहे। इसके बाद जियांग चैंग और वीजिंग अपने बैग को लेते हैं। बैग को ले लेने के बाद फिर वो देखते हैं और बोलते हैं कि चले। तो नी सेंग बोलते हैं कि वीजिंग तुम तो हमारे साथ जाने वाले हो ना। विंग बोलता है हाँ हाँ ऑफकोर्स। तो वो बोलता है कि रुक। वीजिंग देखता है और बोलता है लेकिन क्यों? तो नी हुसैन बोलता है कि वो क्या है कि हम लोग पीछे वाली सीटों पर बैठेंगे, आगे जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बैठ जाएंगे और पीछे हम लोग मस्ती करेंगे। वीजिंग बोलता है ओके। कुछ देर के बाद वो सभी बच्चे बैठ जाते हैं और पीछे की जगह बच जाती है, क्योंकि पिछली वांगजी ने सबको बोल के रखा था। तभी वहाँ पर जो बस जाने वाली थी, वो बोल देते हैं कि लास्ट फाइनल जितने बच्चे हैं वो सभी आकर बैठ जाएँ। धीरे धीरे करके जो स्टूडेंट्स थे वो आकर बैठना शुरू करते हैं। जियांग चैंग और वीजिंग भी अपना बैग लेते हैं और वो भी चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर वांगजी भी आ जाता है अपने बैग लेकर और वो भी बस के अंदर चढ़ जाता है। वांगजी देखता है सभी लोगों को, धीरे धीरे करके सभी लोग बैठना शुरू करते हैं। तभी वांगजी वैन किंग को देखता है और फिर वो बोलता है वैन किंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जियांग चैंग के साथ बैठना चाहिए। ये सुनकर वैन किंग देखती है घूर के और बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी बोलता है मेरा मतलब है कि देखो ना वो तुम्हारी ओर देख रहा है। वैन किंग देखती है और जियांग चैंग ब्लश करके अपने फेस को साइड कर लेता है। ये देख कर वैन किंग अपने मन में बोलते कि वांगजी बोलता है मुझे पता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। वैन किंग बोलते व्हाट? वांगजी बोलता है हाँ मैंने देखा है कि वो तुम्हें कैसे देखता है और मैं पक्का बोल सकता हूँ वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ बैठना चाहिए। ये सुनकर वैन किंग बोलती है ओह सच में? वांगजी बोलता है हाँ बिल्कुल। ऐसे ही करके वो धीरे धीरे बैठना शुरू करते हैं। तभी वांगजी देखता है कि वीजिंग बैठ रहा है बैक वाली सीट पे, जहाँ की ओनली 2 ही पर्सन बैठ सकते हैं। वांगजी जल्दी से जाता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है। वीजिंग घूर के देखता है, लेकिन जो बोल सकते हैं वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ता है, उसे खींच के बिठा लेता है। वीजिंग उठने वाला था लेकिन वांगजी उठने नहीं देता। वहीं जियांग चैंग देखता है कि वीजिंग तो बैठ गया है। तभी वो जगह देखता है तो ऑलरेडी सभी चीज़ बैठ चुके थे, सिर्फ एक ही सीट खाली थी, वो कि वैन किंग के पास। वीजिंग वहाँ से उठने वाला था लेकिन वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है बैठे रहो यहीं पर। वीजिंग बोलता है तुम दूर रहो मुझसे। ये बोलकर वो उठने की कोशिश करता है और वो उठ भी जाता है। वांगजी देखता है ऑलरेडी ही सभी क्लास के जो बच्चे थे स्टूडेंट्स वो बैठ चुके थे अपनी अपनी जगह, सिर्फ वीजिंग ही बचा था और वीजिंग के पास अब कोई और जगह नहीं थी। वीजिंग देखता है जियांग चैंग बैठ चुका था।
तो अब वीइंग के पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था, तो वीइंग मुँह बनाता है और चुपचाप करके जो वांग जी के पास वाली सीट थी जहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर ही बैठ जाता है। वांग जी स्माइल करता है एक डेविल वाली, और फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है। वांग जी के फ्रेंड्स वांग जी को देखते हैं और वो स्माइल करते हैं। फिर जो टीचर थे वो उठकर बताते हैं कि अब हम चलना शुरू करेंगे, तो आराम से बैठ जाइए और व्यू को एंजॉय करिए। ये बोलकर वो टीचर भी बैठ जाते हैं और उसके बाद जो उनकी गाड़ी थी उसे शुरू कर दिया जाता है। सभी लोग काफ़ी तेज चिल्लाते हैं और टीचर स्माइल करते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वांग जी चुपचाप करके बैठा हुआ था और वी जिंग फिर अपनी बुक निकालता है और उसे रीड करना शुरू करता है, क्योंकि वी जिंग ने अपने साथ काफ़ी सारी बुक्स ली थी जो उसने सोचा था कि वो फ्री टाइम में रीड करेगा, और अभी विंग के पास फ्री टाइम ही था, इसलिए वो अपनी बुक को निकाल कर रीड करने लगता है। वहीं जो वांग जी था वो देखता है और बोलता है सच में बोरिंग इंसान। फिर वो निकालता है अपनी, बोल सकते हैं, फ़ोन को, और उस पर मूवी देखना शुरू करता है ईयरफोन लगा के। सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई बुक रीड कर रहा था, कोई ड्राइंग कर रहा था, कुछ अलग अलग अपने अपने काम कर रहे थे। जियांग चैंग को देखते हैं जो चुपचाप करके बैठा हुआ था और बहुत ही नर्वस था, वो तो हिल भी नहीं पा रहा था। वी जिंग देखता है एक बार जियांग चैंग को, और वो बोलता है हाँ ये चैंग ऐसे क्यों बैठा हुआ है, सच में चैंग बिना। इसके बाद वी जिंग फिर अपनी बुक पर ध्यान करता है, वहीं जियांग चैंग फिर थोड़ा सा साइड होता है, अपनी जो फ़ोन को निकालता है और फ़ोन के अंदर अपनी चीज़ें से बात करने लगता है। वहीं जो वैन किंग थी वो ये देखकर स्माइल करती है, उसे समझ आ रहा था कि जियांग चैंग उसके साथ बहुत ही, बोल सकते हैं, शाय फील कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो भी अपना फ़ोन निकालती है और मूवी देखना शुरू करती है। ऐसे ही करके उन्हें लगभग ड्राइव करते हुए 3 घंटे हो जाते हैं, और 3 घंटे के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं। तो टीचर उन सभी को बोलता है कि आप सब बाहर निकल जाइए और जो जो खाना है वो ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके बाद हमें 2 घंटे और ड्राइव करना है और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। सभी जो स्टूडेंट्स थे वो अपने सर को हाँ में हिलाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें किसी को वॉशरूम वगैरह जाना होगा, देन इसके लिए उन्होंने रोका था। वहाँ पर एक, बोल सकते हैं, कैफ़े टाइप की जगह थी जो वहाँ पर बनी हुई थी। गाड़ी को रोका जाता है, फिर एक एक करके जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी निकलना शुरू करते हैं। वहीं वी जिंग को भी जाना था, वो अपनी बुक को बंद करता है और उठता है जैसे ही, लेकिन वांग जी जानबूझकर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वापस से गिरा लेता है। विंग बोलता है ये क्या बदतमीजी है। वांग जी बोलता है बदतमीजी नहीं है, देखो कितने सारे हैं, हम लास्ट में उतरेंगे। विंग बोलता है मैंने कहा मेरा दिमाग खराब करना बंद करो। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो हर बार, हाँ देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। विंग बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपकी भलाई की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो साइड करता है वांग जी को और उधर के वहां से चला जाता है। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है हाँ सो एरोगेंट एंड रूड। ये बोलकर वो भी उतर जाता है। इसके बाद वांग जी आता है और देखता है अपने, जो बोल सकते हैं, ब्रदर था जियांग चैंग, उसके पास खड़ा हुआ था और उससे बातें कर रहा था। जियांग चैंग बोलता विंग एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम तब तक वॉशरूम जाकर आओ। विंग बोलता हाँ चैंग ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग वहां से चला जाता है और वी जिंग वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। वी जिंग जाता है, कुछ देर के बाद वापस आता है और वो टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जियांग चैंग खाना लेकर आता है और फिर वहाँ पर खाना रखता है। इसके बाद वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। उधर जो स्टूडेंट्स थे वो भी सेम ऐसा ही करते हैं, कोई वॉशरूम जाता है, कोई खाना खाता है, कोई अपनी पिक्स क्लिक करता है और अपनी फैमिली को सेंड करता है। ऐसे ही करके सभी लोग कर रहे थे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वांग जी को, जो कि एक टेबल पर बैठा हुआ था और कंटिन्यूसली विंग को देख रहा था। तभी वैन चाओ आता है वांग जी के पास और बोलता है ओह हाँ, तुम वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी उसे देखता है और बोलता है वैन चाओ तुम्हें इससे मतलब है क्या। वैन चाओ बोलता है नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। हाँ, वांग जी देखता है वैन चाओ को और बोलता है वैन चाओ देखो इस वक्त मैं इन सब चीज़ों के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, हम यहाँ ट्रिप पर आए हैं तो प्लीज़ ट्रिप को एंजॉय करने दो, अपनी ये फालतू नॉनसेंस चीज़ें यहाँ मत करो, हम लोग कॉलेज जाके करेंगे। वैन चाओ बोलता है कि ओह वांग जी क्या तुम हार मानते हो। वांग जी बोलता है ओह प्लीज शट अप, ये सब बकवास करना बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो कि लैन वांग जी कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटता। ये सुनकर वैन चाओ बोलता है कि तो हाँ इसीलिए मैंने कहा तुमसे, तो तुम मान क्यों नहीं लेते हो। वांग जी बोलता है बाद में देखूंगा, फिलहाल मुझे मेरा खाना खाने दो। ये बोलकर वो वैन चाओ को इग्नोर करता है। वहीं वैन चाओ की नजरें भी यिंग पर ही थी। वो अपने मन में बोलता है कि मुझे लग रहा है वांग जी कि ये बॉय तुम्हें हरा सकता है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है कि देखना वांग जी तुम्हें सबके सामने बेइज्जत ना कर दिया तो मेरा नाम भी वैन चाओ नहीं। ये बोलकर वो स्माइल करता है
इसके बाद वो जाता है अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो कि वांग लिंगजाओ थी एंड अदर्स थे। वैन चाओ को वीजिंग ने अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि वैन चाओ दूसरी बस में आया था। ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं, तो 2 बस थी जिसके अंदर बच्चे थे, और जो वैन चाओ था वो अपनी दूसरी बस के अंदर था टीचर्स के साथ। लेकिन अब वो सबके साथ था। वीजिंग खाना खाता है, ऐसे ही करके सभी लोग स्टूडेंट जो थे वो अपना खाना वगैरह खा लेते हैं, जिसको जो काम करना था वो कर लेते हैं। फिर जो टीचर्स थे वो वापस से बोलते हैं कि सभी बच्चे वापस से अपनी अपनी बस में जाकर बैठ जाएँ। इसके बाद सेम ऐसा ही होता है, सभी स्टूडेंट्स फिर से जाकर बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। वी जिंग फिर से अनोइंग फेस बनाता है, क्योंकि उसे फिर से वांग जी के साथ बैठना था। वी जिंग बोलता है, हाँ सच में मैं क्या करूँ, ये जेहंग चेक बिना वहाँ पर क्यों बैठ गया जाके। लेकिन वी जिंग कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग जाता है चुपचाप और बैठ जाता है वांग जी की साइड वाली सीट पर। इसके बाद वीजिंग फिर से अपनी बुक निकालने वाला था, लेकिन तभी वांग जी बोलता है, तुम बुक रीड करके थकते नहीं हो क्या? वांग जी बोलता है, तुम्हें इससे मतलब? वांग जी बोलता है, नहीं, मैं मेरा मतलब है कि देखो, क्यों ना तुम मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगे? वीजिंग देखता है और बोलता है, मूवी? वांग जी बोलता है, हाँ देखो, नॉर्मल मूवी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम बुक रीड करके थक गए होगे ना। वैसे भी अभी तो हमें वहाँ पर पहुँचने में 2 से 3 घंटे बाकी हैं। मूवी देखना पसंद करोगे? वी जिंग बोलता है कि ओके ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है, मूवी को शुरू करता है, और एक ईयरफोन खुद लगाता है और दूसरी विंग को देता है। इसके बाद वो दोनों मूवी देखना शुरू करते हैं। मूवी काफ़ी अच्छी थी, जिसमें फ़नी सीन्स भी थे एंड एक्शन सीन्स भी थे, और बहुत ही इमोशनल सीन्स भी थे, जिसकी वजह से विंग कभी कभी हर्ट हो रहा था, कभी कभी वो स्माइल कर रहा था। और लास्ट में ऐसे ही करके वो लोग पूरी मूवी देखना शुरू करते हैं, और विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांग जी तो बस विंग को ही देखते जा रहा था, विंग के फेस पर कैसे बार बार एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। और ऐसे ही वो लोग ऑलमोस्ट करके 2 घंटे ड्राइव कर लेते हैं। लगभग मूवी 2 घंटे की थी, और अब वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। वे यिंग जो था वो तो बस मूवी देखने में खोया हुआ था, एंड लास्ट के अंदर हाँ वो मूवी एंड हो जाती है, और जो वी यिंग था वो देखता है, और वो जो दोनों मेन कैरेक्टर्स थे, यानी कि इस मूवी के अंदर वो दोनों बस एक दूसरे को किस कर रहे थे। जिसके बाद वी यिंग का फेस ब्लश कर जाता है और वो अपने फेस को साइड करता है। वहीं वांग जी देखता है वी यिंग को ऐसा करते हुए, और वो बोलता है कि हाँ तुम ब्लश कर रहे हो, वो भी एक किसिंग सीन से। वी यिंग देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है, मैं नहीं कर रहा। वांग जी बोलता है तुम कर रहे हो, देखो तुम्हारा फेस रेड हो गया है। बीजिंग बोलता है शट अप, और ये बोलकर वो ईयरफोन निकालता है, वांग जी को दे देता है। और फिर जो टीचर्स थे वो बोलते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी पहुंच गए हैं, अभी बारिश बहुत हो रही है तो हमें टेंट्स लगाने होंगे, एंड कल से हम कैंपेन करना शुरू कर देंगे, और हम 7 दिन यहीं पर रहने वाले हैं, तो फुल एंजॉय करेंगे, हम गेम्स भी खेलेंगे, और हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि एक बोल सकते हैं जंगल में लाइफ को स्पेंड करना कैसा होता है। काफ़ी सारी चीज़ें न्यू होंगी और आपको बहुत सारे टास्क भी दिए जाएंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं। जो टीचर्स थे वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो अपने जो जो लेके आए हैं रेन वगैरह कोट वो पहन लीजिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, एंड कुछ ही स्टूडेंट्स जो अल्फाज हैं वो बाहर निकलेंगे ताकि टेंट को बनाया जाए। और प्लीज़ ओमेगा एंड अल्फाज सबको अच्छे से बता रहे हैं, अपनी अपनी लिमिट्स में रहिएगा, क्योंकि लिमिट्स में नहीं रहेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। और कोई भी ओमेगा या अल्फा बिना कॉलर के यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है और सभी हमें बता दीजिएगा, अपनी हीट या रट में नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर यहाँ पर हुई तो, ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी भी ओमेगा या अल्फा को कोई प्रॉब्लम हो। ये सब सुनने के बाद सभी लोग हाँ बोलते हैं। फिर सभी एक एक करके अपने बैग से अपना जो अल्फा या ओमेगा का कॉलर होता है वो निकालते हैं और अपने नेक पर लगाना शुरू करते हैं, और सभी अपने जो अल्फा या ओमेगा के फेरोमोन्स थे उन्हें भी हाइड कर लेते हैं मेडिसिन की वजह से। टीचर ने इन सब के बारे में काफ़ी स्ट्रिक्टली बोला था। उसके बाद सभी ऐसा कर लेते हैं। फिर टीचर बोलते हैं कि 5 अल्फाज या फिर कुछ भी जो भी अल्फ़ा हेल्प करना चाहते हैं बाहर टेंट लगाने के लिए वो कर सकते हैं। और एक बार के लिए बाहर बारिश बहुत ही कम हो रही है तो टेंट्स बहुत ही कम लगाने पड़ेंगे। ओके, तो जितने भी बच्चे आए हैं लगभग 100 स्टूडेंट्स हैं, 50-50 मतलब जो बस है उनके अंदर है, तो हमें टेंट्स के अंदर देखना होगा कितने स्टूडेंट्स को लिया जा सकता है। ओमेगाज एंड अल्फाज सेपरेट रूम्स के अंदर रहेंगे। एक साइड में ओमेगाज की टेंट होंगे एंड दूसरी साइड में अल्फाज की टेंट होंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स थे अल्फा वो उठ जाते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं अपना कोट वगैरह जो भी है अम्ब्रेला लेके, एंड देन फिर वो लोग सामान निकालते हैं और एक एक करके वहाँ पर टेंट लगाना शुरू करते हैं। वांग जी अपने फ्रेंड्स को इशारा करता है तो उसके फ्रेंड्स अपने सिर को हमें हिलाते हैं। फिर वांग जी जाता है और वो बंस से निकालता है अपना स्पेशल वाला जो बोल सकते हैं कैंप था उसे निकालता है, टेंट वगैरह बोल जो भी बोल सकते हैं उसे निकालता है। उसमें वो एयर बोल सकते हैं वो लगाता है एंड देन वो अपने आप बन के रेडी हो जाता है। सभी लोग देखते हैं। ऑब्वियसली वांग जी इतना रईस था तो हाँ ये सब करना नॉर्मल था। वांग जी सबको देखता है और बोलता है ये तो हो गया है सर रेडी। देन फिर वो 2 और निकालता है, उसने काफ़ी और भी लिए थे
वो सब कभी कर देता है। वांग जी के जो फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं हाँ हमारे तो रेडी हैं। इसके बाद वो सभी ओदर्स की हेल्प करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर लगभग 2 से 3 घंटे में वो लोग सभी टेंट्स लगा देते हैं और मतलब आमने सामने लगाए गए थे। टीचर्स के अलग थे, ओमेगास अल्फाज के अलग थे। सभी हो जाने के बाद फिर वो देखते हैं थोड़ी थोड़ी रेन कम हो गई है, तो उधर फिर वो लोगों को बोलते हैं कि वो सब बाहर निकलें। एक एक करके सभी अल्फाज ओमेगा जो थे वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद टीचर्स उन्हें बता देते हैं कि 2 या 3 अल्फ़ा या ओमेगा एक रूम के अंदर रहेंगे। जो भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है वो ओमेगा या अल्फ़ा एक दूसरे के साथ रह जाएं, ठीक है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। वहीं वी जिंग जियांग चैंग और नी हुसैंग जो थे वो दोनों एक साथ थे, क्योंकि नी हुसैंग एक बोल सकते हैं ओमेगा था, तो वो एक टेंट में रहने का डिसाइड करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बोल सकते हैं वांग जी का था, क्योंकि नी हुसैंग भी ऑब्वियसली इतना हाँ अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, तो ऑब्वियसली उसका भी टेंट वैसा ही होना था। तो वी यिंग और जैंग चैंग बोलते लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा वो है, तो नी हुसैन बोलता इट्स ओके ना ब्रो चलो। इसके बाद वो सभी चले जाते हैं अपने अपने टेंट के अंदर। वांग जी भी अपने टेंट में आता है। उसने अपना अलग ही टेंट रखा था। उसने बोला था कि वो अकेला रहेगा एंड अगर कोई वैसे मतलब आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन वांग जी को किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो अकेला ही था। इसके बाद सभी लोग जाते हैं अपने अपने बोल सकते हैं सामान को एडजस्ट करने लगते हैं। सभी अपनी अपनी जगह सोने की वगैरह की डिसाइड कर लेते हैं। वी जिंग भी अपने बैग वगैरह से सामान निकालता है, उन्हें अच्छे से लगाता है। नीचे जो बोल सकते हैं ग्राउंड था उस पर अपने ब्लैंकेट वगैरह रख देता है एंड जो भी मैट्रेस वगैरह थी उसे अच्छे से लगाता है। जैंग चिंग भी लगाता है। वी जिंग जैंग चिंग तीनों का एक साथ ही था, जो सोने वाला था उसे लगाया जाता है। वो सब करने के बाद फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं तो बाहर धीमे धीमे बारिश हो रही थी और जो फॉरेस्ट एरिया था वो काफ़ी ब्यूटीफुल था। वी जिंग तो देख कर mesmerize ही हो जाता है यहाँ की खूबसूरती को। जैंग चैंग बोलता वी जिंग कितना ब्यूटीफुल है। वी जिंग बोलता हाँ सच में ये बहुत ब्यूटीफुल है चैंग। इसके बाद वो सभी लोग देखना शुरू करते हैं। सभी चीज़ों को देख रहे थे। वी जिंग अपना फ़ोन निकाल कर पिक्स को क्लिक करने लगता है। वहीं जियांग चैंग बोलता है वी जिंग एक काम करो, तुम जाओ आगे और मैं तुम्हारी पिक्स को क्लिक करता हूँ। विंग बोलता ओके। इसके बाद जियांग चैंग फ़ोन लेता है और वो विंग की पिक्चर्स को क्लिक करता है। काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वी जिंग बोलता है चैंग एक काम करो अब तुम आओ, मैं तुम्हारी पिक्चर्स को क्लिक करता हूँ। इसके बाद जियांग चैंग आता है और वी जिंग उसकी फ़ोटो को क्लिक करने लगता है। तभी जो टीचर्स थे वो आते हैं और बोलते हैं कि हाँ अभी नाइट होने वाली है, आई मीन ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, तो चलो हम लोग भूख लगी होगी तो खाना बनाना शुरू करते हैं। कुछ अल्फाज जाएँ लकड़ियाँ लेकर आएँ ताकि हम लोग फायर कर सकें, यहाँ पर आग जला सकें। इसके बाद सेम ऐसा ही किया जाता है। वहाँ पर कुछ अल्फाज जाते हैं लकड़ियाँ लेकर आते हैं और फिर उन्हें रखा जाता है और फिर लाइटर की मदद से आग जलाई जाती है। कुछ स्टूडेंट्स के पास बैठते हैं और फिर वो लोग खाना बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट नूडल पानी वगैरह बॉयल वगैरह करके जो जो मतलब लेके आए थे खाना अपने साथ, वो सब खाना शुरू करते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद टीचर बोलते हैं कि देन अब आज आप कुछ कैंपेन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और ना आप अपने अपने रूम में जाकर सो सकते हैं, ठीक है। हम कल से अच्छे से अपनी कैंपेन करना शुरू कर देंगे। आप लोग घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दूर जाने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो जल्दी जल्दी अपने टेंट्स के अंदर चले जाते हैं। वी जियांग चैंग के साथ अपने टेंट में आ जाता है। इसके बाद वो तीनों बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। जियांग चैंग और वी जिंग बातें कर रहे थे, तभी उसके जो टेंट था उसके बाहर कोई बोल सकते हैं शैडो नज़र आती है। नी हुसैन उठता है और जाके ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर वांग जी था और वैन किंग भी थी। वो अंदर आते हैं और वी जिंग देखकर मुंह बनाता है, तो जियांग चैंग बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वांग जी देखता है और बोलता है कि सच में हम यहाँ पर फन करने के लिए आए हैं ऑब्वियसली, तो इसीलिए हम सब आए हैं, चलो बैठकर गेम खेलते हैं। ये सब सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है कि ओह रियली चलो चलो आओ। इसके बाद वो बैठ जाते हैं और हम बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर जो वांग जी था वो बोलता है कि क्यों ना हम सब मूवी देखें, हॉरर मूवी कैसे क्या बोलते हो। तो नी हुसैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, तो चलो बैठ जाते हैं सब आके। इसके बाद जो उनकी जगह थी जहाँ पर उन्हें मैट्रेस वगैरह लगाए थे सोने के लिए, एक एक करके सभी वहाँ पर आ जाते हैं। जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो देखती है जियांग चैंग को और वो स्माइल करती है, और जब वो नी हुसैन को देखती है तो उसे इशारा करती है। नी हुसैन बोलता है हाँ ये क्या मतलब है। वो उसे साइड में लेकर आती है और बोलती है कि मुझे जियांग चैंग के पास बैठना है। ये सुनकर नी हुसैन बोलता है लेकिन क्यों। वैन किंग उसे देखती है घूर के और बोलती है समझाओ। ये सुनने के बाद जो नी हुसैन था वो देखता है वैन किंग को और बोलता है ओ माय गॉड सच में वैन किंग बोलती है ऑब्वियसली। इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो जाता है वैन किंग के साइड में आकर बैठ जाता है।
तभी उनके जो टेंट था उसके बाद फिर से नॉक होता है। ये देखकर वांग जी बोलता है मैं चेक करके आता हूँ। वांग जी जाता है तो देखता है वहाँ पर मेंग याओ था। मेंग याओ को देखकर नी हुसैन ब्लश करता है। इसके बाद मेंग याओ भी आता है और वो जाकर नी हुसैन के पास बैठ जाता है। वहीं फिर वांग जी जो था वो देखता है जेंग जेंग अभी जो खाने के लिए कुछ चीज़ें निकाल रहा था, पॉपकॉर्न बोल सकते हैं। वी जिंग जो था वो बैठ जाता है। वांग जी आता है उसके साइड में बैठता है। वी जिंग घूर के देखता है और बोलता है तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलती। वांग जी देखता है और बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और वैसे भी ये हॉरर मूवी है, तुम्हें डर लगा तो विंग बता मुझे डर नहीं लगता। वीजिंग अपने मन में बोलता है हाँ मुझे डर लगता है लेकिन मुझे स्ट्रांग बनना होगा। हाँ स्ट्रांग बनो वीजिंग स्ट्रांग बनो। ये बोलकर वो स्माइल करता है। मैंने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। वहीं वांग जी बोलता है कि ओह हाँ बीजिंग ये तो तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि मूवी कितनी हॉरर है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वो स्मिक करके चुपचाप बैठ जाता है। फिर जियांग चेंग भी आता है और उसके पास पॉपकॉर्न थे 2 बॉल्स के अंदर। वो लाकर सभी को दे देता है और देखता है जगह तो जगह ही नहीं थी। लास्ट में वीजिंग बैठा था एंड उसके पास में लास्ट वाली जगह पर जो थी वीजिंग के भी लास्ट में वांग जी था, फिर नी हुसैन था, फिर मेंग याओ था, फिर वैन किंग थी और फिर जियांग चेंग जाता है और वैन किंग के पास वाली जगह बैठ जाता है। वांग जी फिर सबको दिखता है और बोलता है तो फिर मैं मूवी शुरू करूँ, तो सभी लोग हाँ बोलते हैं। इसके बाद वांग जी जाता है और जो लैपटॉप था उसे रखता है और बोलता है तो एवरीवन रेडी, सभी लोग हाँ बोलते हैं। वांग जी मूवी शुरू करता है और आकर विंग के पास में बैठ जाता है। मूवी शुरू हो जाती है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं कि क्या होता है। ओके तो बाय बाय एवरीवन, आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा और बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।